आज से नवरात्र शुरू हो चुके हैं और चारों तरफ भक्ति और उल्लास का माहौल है। ये 9 दिन सूचक है नवजीवन की उत्पत्ति के, क्योंकि पहले दिन हम शक्ति यानी माता का स्थापन करते हैं और 9 दिनों के लिए एक अखंड दिए को भी प्रज्वलित रखते हैं। ये दिया जिस मटकी में रखा जाता है उसे गरबा कहते हैं। ये गरबा शब्द गर्भ से आया है। गर्भ यानी उच्च चेतना। नवरात्र के 9 दिनों को अगर गर्भावस्था के 9 महीनों से जुड़कर देखेंगे तो नवरात्र का वास्तविक मर्म हम सही तरीके से समझ पाएंगे। जिस प्रकार नवरात्र के प्रथम दिन घट स्थापन होता है, ठीक उसी तरह गर्भावस्था के प्रथम मास में गर्भ का स्थापन होता है। जैसे हम अष्ट शक्तियों का आह्वान करते हैं, ठीक उसी प्रकार गर्भावस्था के प्रथम मास में हम दिव्य, संस्कारी और प्रतिभावान आत्मा को गर्भ में स्थापित करने के लिए आह्वान करते हैं। जिस प्रकार नवरात्र अंधकारमय जीवन में दिव्य प्रकाश लेकर आता है, उसी प्रकार दिव्य संतान की चाहना रखने वाले माता पिता के जीवन में भी उजाला फैलता है। जब दिव्य चेतना माता के गर्भ में प्रवेश करती है, जिस प्रकार दिए को 9 दिन अखंड बनाए रखना है, ये इस बात का सूचक है कि गर्भवती माता और पिता को 9 दिनों में मात्र उस ज्योति को ही अपने जीवन का केंद्र बिंदु बनाकर प्रत्येक कर्म करने हैं। जिस प्रकार नवरात्र में नियम से और नियमित रूप से अनुष्ठान होते हैं, ठीक उसी प्रकार गर्भावस्था भी 9 महीने का अनुष्ठान है और इन 9 महीनों में प्रेग्नेंट कपल्स को गर्भ संस्कार के नियमों का निष्ठापूर्वक और नियमित रूप से शिस्तबद्ध पालन करना है। जिस प्रकार नवरात्र में नियमित रूप से देवी के मंत्रों का जप होता है और केवल माता रानी की याद में ध्यान किया जाता है, ठीक उसी प्रकार गर्भ संस्कार में पूरे 9 महीने पॉजिटिव एफर्मेशंस को नियमित रूप से पढ़ा जाता है और हर रोज अपने गर्भस्थ शिशु से अंतर्मन से जुड़कर गर्भ ध्यान किया जाता है। मंत्र जाप करते वक्त हमारा ध्यान केवल मंत्र जाप पे होता है, जो हमारे फोकसिंग पावर को बढ़ाता है। गर्भावस्था में भी माता पिता को अपना फोकस केवल गर्भ संस्कार पर रखना है। नवरात्र में केवल सात्विक भोजन किया जाता है। ये इस बात का सूचक है कि गर्भावस्था के पूरे 9 महीनों में माता पिता को सात्विक और पौष्टिक आहार से गर्भ में पनप रहे शिशु का पोषण करना है। जिस प्रकार नवरात्र में हम तामसिक भोजन के साथ तामसिक विचार और व्यवहार का त्याग करने का प्रण लेते हैं, ठीक उसी प्रकार गर्भावस्था के इन 9 महीनों में माता पिता को भी तामसिक वाणी, विचार, वर्तन और व्यवहार का त्याग करके शुद्ध विचार, पवित्र वाणी, सकारात्मक वर्तन और सर्जनात्मक कर्मों को प्राधान्य देना है। जब शिशु के 90 साल का गठन हम इन 9 महीनों में कर रहे हैं, तब संतान को संस्कारित करने से महत्वपूर्ण और कुछ भी नहीं हो सकता। नवरात्र में जागरण करके अष्ट शक्तियों का आह्वान किया जाता है। ये अष्ट शक्तियाँ अलग अलग गुणों का प्रतीक है। जैसे कि प्रथम दिन माता शैलपुत्री का आह्वान करते हैं। शिव पत्नी माता पार्वती हिमालय की पुत्री है, इसीलिए उन्हें शैलपुत्री यानी पर्वत की पुत्री कहा गया है। हिमालय संपूर्ण पृथ्वी पर उच्च स्थान पर विराजित है, सबसे ऊंचा है। तो नवरात्र के पहले दिन हम सर्वोच्च शक्ति का आह्वान करते हैं। ये इस बात का सूचक है कि श्रेष्ठ संतान की चाहना रखने वाले दंपत्ति को सर्वोच्च गुणों वाली
दिव्य चेतना का गर्भ में आरोहण करने हेतु आह्वान प्रार्थना करनी चाहिए। अवकाश में सर्व प्रकार की आत्माएं विचरण करती है और शरीर धारण करने हेतु अपने योग्य माता पिता को ढूंढती है। यदि दिव्य आत्मा को माता पिता ढूंढने हो तो वह दिव्य गुणों वाले माता पिता का ही चुनाव करेंगी। तो नवरात्र के प्रथम दिन माता शैलपुत्री हमें ये सबक सिखा रही है कि दिव्य संतान प्राप्ति के लिए पहले स्वयं दिव्य बनो, शुद्धता का, पवित्रता का अपने जीवन में आचरण करके उसे आत्मसात करो। भगवान श्री कृष्ण ने भी गीता में ये कहा है कि जीव जिस मनोदशा में अपना शरीर त्यागता है, अगला शरीर वह उसी मनोदशा में प्राप्त करता है। आज घोर कलयुग है, चारों तरफ जब नेगेटिविटी का फैलाव हो चुका है, ऐसे में आत्माओं की अपनी शक्ति क्षीण होती जा रही है। इसीलिए निम्न गुणों वाली आत्माएं आज जन्म ले रही है। नवरात्र इस अंधकारपूर्ण रात्रि में जागृति का उजाला फैलाने ही आता है और सभी मनुष्यों में अवेयरनेस फैलाने के उद्देश्य से आता है कि अपने भीतर फैले क्रोध, मोह, लोभ, ईर्ष्या, आलस्य, अहंकार जैसे दुर्गुण रूपी राक्षसों का अपने शांति, क्षमा, श्रद्धा, विश्वास, प्रामाणिकता, शिस्तबद्धता, समय पालन, सहयोग जैसे गुणों के शस्त्रों से हनन करो। संस्कारी, स्वस्थ और गुणवान संतान को पाने के लिए माता पिता स्वयं उन गुणों को आत्मसात करें। नवरात्र में उपवास का बड़ा महत्व है। जब हम संकल्प पूर्वक भोजन का त्याग करते हैं, तब यही शक्ति हमें हमारे अवगुणों को त्यागने में भी सहायक होती है। उपवास हमें दृढ़ता और शिस्तबद्धता सिखाता है, जो जीवन के किसी भी क्षेत्र में सफलता पाने का मूल मंत्र है। गर्भावस्था में माता पिता भी कटु वाणी का, अयोग्य चीजों को देखने व सुनने का निषेध करें। मीठी वाणी का जल और प्रेमपूर्ण व्यवहार के प्रसाद का वितरण करें। नवरात्र में आत्मा के मूल संस्कारों को वापस अपने भीतर उजागर करें। हमारे भीतर फैली आसुरी वृत्तियाँ, नकारात्मकता, हमारी कमजोरियाँ, विकार, पीड़ा, दुख, अपराध बोध जैसे आसुरी भावों को निर्मूल करके अपने अंतःकरण को दिव्य शक्तियों से भरना है। नवरात्रि में माता पिता अपनी अष्ट शक्तियों को उजागर करें। उसके लिए शास्त्रोक्त ज्ञान का अध्ययन करें। जब आत्मज्ञान के विषय में गहरे उतरते जाएंगे, मन की दिव्यता फिर से उजागर होती जाएगी और सारे विकार धीरे धीरे अपने आवरण छोड़कर चले जाएंगे और आपके व्यक्तित्व में अनोखा निखार आ जाएगा। अपने व्यक्तिगत जीवन में लोगों को बिना जज किए स्वीकार करने की शक्ति, मुश्किल परिस्थितियों में शांत रहकर निर्णय करने की शक्ति, मान अपमान से परे जाकर अपने अहंकार को मिटाने की शक्ति, अनिश्चित परिस्थितियों का सामना करने की शक्ति, सही गलत को परखने की शक्ति और निजी स्वार्थ को छोड़ सबको साथ लेकर सहयोग करने और सहयोग लेने की शक्ति। जब इन सारी शक्तियों को नवरात्र के इस पावन अवसर पर आत्मसात किया जाता है, तब अज्ञान, अनीति, हिंसा, दुराचार, भ्रष्टाचार, आतंकवाद जैसे राक्षसों का विनाश करने का आत्मबल प्राप्त होता है। नवरात्रि ये संदेश लेकर आती है कि आत्मा के मूल गुणों को उजागर करने के लिए जागृत हो। गर्भावस्था में जब माता पिता एक अवेयर पेरेंट्स बनकर अपनी भूमिका सही मायने में निभाते हैं, तभी एक आदर्श और संस्कारी आत्मा संतान के रूप में प्राप्त होती है। जिस प्रकार नवरात्र में सब साथ मिलकर अष्ट शक्तियों की आराधना करते हैं, ठीक उसी प्रकार गर्भावस्था के इन 9 महीनों में भी
गर्भिणी स्त्री के आसपास जुड़े सभी लोगों को इस गर्भ संस्कार के हवन में अपना संपूर्ण योगदान देना है। गर्भ संस्कार सिर्फ गर्भवती माता तक सीमित नहीं होता। जिस प्रकार समूह प्रार्थना और समूह ध्यान का अपना अतिरिक्त महत्व है, ठीक उसी प्रकार गर्भ संस्कार भी एक महायज्ञ ही है, जिसमें प्रेग्नेंट कपल्स के साथ जुड़े सभी लोग अपनी अपनी भूमिका निभाते हैं। अनमोल गर्भ संस्कार आपको अपनी ये भूमिका सटीक तरीके से निभाने के लिए वैदिक और वैज्ञानिक तरीके सिखाता है। जिस प्रकार घट स्थापन से विसर्जन तक माता की आराधना होती है, ठीक उसी प्रकार अनमोल गर्भ संस्कार भी आपके शिशु संस्करण के इस महायज्ञ में प्लानिंग से प्रसूति तक प्रामाणिकता से साथ निभाने का वादा करता है। आइए अनमोल गर्भ संस्कार से जुड़े और एक संस्कारी, दीर्घायु, विद्वान, विवेकी और वीर संतान को पाने का अपना सपना साकार करें। ऐसी संतान जो माता पिता का नाम पूरी दुनिया में रोशन करे, जिसे देखकर आप गर्व महसूस करें, जिसकी प्रतिभा के चारों ओर चर्चे हों, जिसे सुनकर आपकी छाती गजगज फूलने लगे और अपने जीवन को सार्थक होता हुआ अपने आप को महसूस करें।